फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित शाक्या और लास्ट क्लास में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स में कैसे एडिशन होता है, डिफरेंस होता है, यानी दो मैट्रिक्स के बीच में कैसे डिफरेंस किया जाता है और कैसे उनकी मल्टीप्लाई की जाती है। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की, यानी हम एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें ए बी सी तीन मैट्रिसेस दे रखे हैं और आपको उनमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी और ए बी और बी ए फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 3.2, ठीक है। पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 2, 2 4 3 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स है हमारा 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। एक सी मैट्रिक्स है हमारा -2 5 3 4, -2 5 3 4, ठीक है। तो हमें ये तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं ए बी एंड सी और हमें इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दे रखे हैं जिसमें हमें a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, a b निकालना है और b a निकालना है, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है a प्लस बी। तो लास्ट वीडियो आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो पहले आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं और कैसे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर यानी किसी नंबर की मल्टीप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या उनका डिफरेंस निकालते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ये देखना है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस निकालेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सही है। तो यहां पर क्या ऑर्डर सेम है? ए का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, बी का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हमें क्या करना होता है? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। मतलब फिलहाल यहाँ पर ऐड है तो हमें ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से, तो 2 को 1 से करना है, 2 प्लस 1, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं 2 प्लस 1 क्योंकि आप 12th में तो आप इतना जानते हो, है ना। 2 प्लस 1 इज व्हाट? 3, 4 प्लस 3 इज व्हाट? 7, 3 प्लस -2, इसका मतलब क्या है? 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या हुआ आपका? 1। और 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इज व्हाट? 7। तो ये क्या हो गया हमारा? a प्लस b। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, उसमें हमें क्या फाइंड करना है? a माइनस b। तो a और b को माइनस करना है, तो माइनस करो या प्लस करो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमेशा भाई जब हम ऐड करते हैं तब भी हमें किसका ध्यान रखना होता है? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, यानी उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो। जब आप माइनस कर रहे हो यानी डिफरेंस निकाल रहे हो तब भी क्या होता है? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस कर देना है। मतलब 2 में से 1 को माइनस कर दिया, कितना बचा? 1। 4 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना बचा? 1। 3 में से -2 कर दिया, इट मींस 3 माइनस -2 मतलब क्या हुआ? 3 प्लस 2, तो कितना आया? 5। और 2 माइनस 5 कर दिया, कितना आया? -3। ये हो गया हमारा a माइनस बी। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है 3a माइनस सी बताना है आपको। सो 3a माइनस सी, 3a माइनस सी का मतलब क्या है कि A मैट्रिक्स में पहले किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको? 3 की। तो A मैट्रिक्स हमारा क्या है? 2 4 3 2। इसमें हमें पहले 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और इसमें से हमें C को माइनस करना है। C क्या था? -2 5 3 4। तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे
मैंने बताया था ना स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्केलर की मल्टीप्लाई उसके सभी एलिमेंट्स में होती है। इसका मतलब 3 की 2 में भी होगी, 4 में भी होगी, 3 में भी होगी और 2 में भी होगी। और इसमें से माइनस कर देंगे, -2 5 3 4, तो कितना आ गए, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। कितना आएगा हमारा 6 माइनस 2, इट मींस 6 प्लस 2 व्हाट 8, 12 माइनस 5 व्हाट 7, 9 माइनस 3 व्हाट 6 and 6 minus 4 is what 2, so answer is 8762, ये हमारा होगा 3a minus c, ठीक है। और नेक्स्ट अगले दो पार्ट में आपको ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं दोनों में से एक पार्ट करा देता हूं आपको, ठीक है, यानी मैं फोर्थ वाला करवा देता हूं। इसमें हमें ए बी फाइंड करना है, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ए हमारा क्या था 2 4 3 2 एंड बी हमारा था 1 3 -2 एंड 5, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था, यानी पिछली क्लास में अच्छे से बताया था कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ध्यान देखो, अगर आप ऐड भी कर रहे हो तब भी आपको ऑर्डर का ध्यान तो रखना है। ऐड प्लस ऐड में या सब्ट्रैक्ट में ऑर्डर का ध्यान क्या रखना होता है, ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। पर मैंने आपको बताया था कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तब भी हमें ऑर्डर का ध्यान तो रखना होता है, पर उसमें यह जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम ही हो। फिलहाल इस केस में इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, इसका ऑर्डर भी किया है 2 into 2, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दी कैसे, मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे करते थे। सबसे पहले इसकी रो की और इसके कॉलम की, है ना, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई, मतलब 2 की 1 में, 4 की -2 में, ठीक है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैंने 2 की किसमें मल्टीप्लाई करी 1 में, तो कितना आया 2। 4 की मल्टीप्लाई किसमें करी -2 में, कितना आया, चलो मैं लिख देता हूं एक बार और, ठीक है। फिर ऐसे ही इस रो की इस कॉलम में, तो 2 की किसमें करनी है 3 में, और 4 की किसमें करनी है 5 में। सेम है 3 की फिर इस रो की इस कॉलम में, 3 की किसमें 1 में, और 2 की किसमें -2 में। इधर से 3 की किसमें 3 में, और 2 की -5। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं या कैसे की जाती है, ठीक है। तो कितना आया ये 2 -8 -6, ठीक। 6 + 20 कितना आया 26। 3 - 4 कितना आया -1, और 9 और ये हो गया 10, तो कितना आया 90। तो ये हमारा आ गया A × B, ठीक है। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट आपको खुद से करना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उसके 4 पार्ट्स दे रखे आपको, तो मैं आपको उसके 2 पार्ट्स करवा रहा हूं, ठीक है। उसमें केवल हमें प्लस करना है, तो मैं आपको उसका सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा a² + b², b² + c², a² + c² एंड a² + b²। इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है 2ab 2bc 2ca या 2ac -2ac सॉरी, और माइनस का 2ab, ठीक है। आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड मैंने आपको बताया क्या करना है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर लेना है।
तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca या 2ac। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला बन गए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज व्हाट a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये भी वही बनेगा तो यहाँ पर बस क्या बनेगा b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा माइनस वाला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर है a और c और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट है हमारा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। फोर्थ पार्ट इसी का सेकंड का फोर्थ है ना, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स। इसमें आपको ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऐड करेंगे वही करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे सबसे पहले हम। तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1। ये हमने 10th में भी पढ़ा है, ये हमने 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो यानी यहां से बनेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज व्हाट 1, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर इज व्हाट 1, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर 1 and cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर इज व्हाट 1। सो आंसर इज 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, हमें कुछ अलग अलग मैट्रिसेस दे रखे हैं जिनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं आपको सभी पार्ट्स तो नहीं कर पाऊंगा, हाँ मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट मैं आपको 3 करवा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट है हमारा 1 2 3 2 3 4। दो मैट्रिक्स है, एक है 1 2 3, दूसरा है 2 3 4। ठीक है, तो अब फिर से वही कि जब हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसके ऑर्डर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑर्डर का ध्यान रखना है मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्या है पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 3। कितनी रोज है उसमें 3, यानी इसका ऑर्डर क्या है 3 रो, कॉलम कितना 1 3 इंटू 1। ये ऑर्डर आपको नीचे लिखना नहीं होता, ये बस हम अभी समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। ठीक है, तो इसकी रो 3 कॉलम 1, इसकी रो 1 कॉलम 3। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो हम इनकी मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल है। तो नया मैट्रिक्स कैसा बनेगा 3 इंटू 3 का, है ना। अब वो कैसे बनेगा वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। हमने क्या सीखा था कि इसकी रो ये है ना, इसका कॉलम ये है, तो इसकी रो की इसके पहले कॉलम में, फिर इसी की रो की दूसरे कॉलम में, फिर इसी की रो की तीसरे कॉलम में, है ना। ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में, और पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। ठीक है, तो 1 की 2 में की 2, फिर 1 की 3 में की 3, फिर 1 की 4 में की 4,
फिर दूसरी रो में सेम वही काम करना होता है कॉलम्स में। तो 2 की 2 में की 4, 2 की 3 में की 6, 2 की 4 में की 8, फिर 3 की 2 में की 6, 3 की 3 में की 9 एंड 3 की 4 में की 12। सो आंसर इज दिस। ठीक है, वो देखने में लग रहा है कि ये तो दो मैट्रिक्स बड़े छोटे से और इतना बड़ा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की, जो कि है हमारा जिसमें दो मैट्रिसेस दे रखे 3 into 3 ऑर्डर के। तो पहला है हमारा 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5 एंड 4 5 6। और एक दूसरा हमारा मैट्रिक्स है 1 3 5, 1 3 5, 0 2 4, 0 2 4 एंड 3 0 5। ठीक है, अब ये दो हमें मैट्रिसेस दे रखे हैं, इनका ऑर्डर है 3 into 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, जब इसका ऑर्डर भी 3 into 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 into 3 है, तो हम जानते हैं इसके कॉलम्स इसके रोज इक्वल है। और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा? 3 into 3 का ही बनेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना, वही जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, इस रो के इस कॉलम्स के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर करके उनको ऐड करना होता है ना। तो क्या करेंगे हम, 2 into 1 मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख सकता क्योंकि आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है ना, और पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताया है। ठीक है, और फिर आप अब 12th क्लास के स्टूडेंट्स को आपको 2 + 1 और 3 + 2 हर बार नहीं लिख के दिखाया जाएगा। ठीक है, तो 2 into 1, 3 into 0 एंड 4 into 3। तो इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो 2 into 1 is 2, 3 into 0 is 0 and 4 into 3 is 12. So 2 plus 12 is what? 14. ठीक है, then 2 into -3 minus का 6, 3 into 2 plus का 6, 4 into 0 0। तो +6 -6 and 0 what? 0। 2 into 5 10, 3 into 4 12, 4 into 5 20। So 10 12 20 कितना हुआ? 42। ठीक है, देन फिर 3 into 1, 4 into 0, 5 into 3। तो 3 into 1 is 3, 0 15। तो 3 और 15 18, -9 8 एंड 0। ये सब समझ गए ना। 3 into -3 माइनस का 9, 4 into 2 8, 5 into 0 0। So -9 plus 8 is what? माइनस का 1। Then 3 into 5, 4 into 4 and 5 into 5। So 3 into 5 is what? 15, 4 into 4 is what? 16 and 5 into 5 is what? 25। So 15 16 25 कितना हुआ? 56। ठीक है, फिर 4 into 1, 5 into 0, 6 into 3। तो 4 0 18 कितना हुआ? 22। फिर 4 into -3, 5 into 2, 6 into 0। माइनस का 12 प्लस का 10 एंड 0। तो कितना हुआ? माइनस का 2। देन 25 4 into 5, 5 into 4, 6 into 5। So 20 20 30 is what? 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, 3 के 4 का। अब हम इसका एक पार्ट और करते हैं, या आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसमें आपको
ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं जिनका ऑर्डर है 3 × 3 का, तीनों ही मैट्रिक्स का, ठीक है। आपको क्या बताना है, a प्लस बी, b माइनस सी, देन ऑल्सो वेरीफाई दैट a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद से करके देखिएगा, ठीक है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। फिर इससे बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको a और b, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 3a माइनस 5b, मतलब पहले a में हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने बताया था किसी नंबर की किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके सभी एलिमेंट्स में उस नंबर की मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो पहले हम a में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन b में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो जो दो नए मैट्रिक्स बनेंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 4 और 5 आपको खुद करने हैं, ठीक है। मैं 6 पर आता हूं। 6 क्वेश्चन है cos थीटा इंटू में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा एंड cos थीटा sin थीटा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, पहले cos थीटा की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, sin थीटा की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, देन उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम cos थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos माइनस sin थीटा यानी कि माइनस का cos थीटा इंटू sin थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस सेम है कुछ ऐसे यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर इधर से प्लस का sin थीटा इंटू cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, cos स्क्वायर को किससे ऐड करेंगे, sin स्क्वायर थीटा से, तो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, है ना। फिर cos थीटा sin थीटा प्लस का cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 0, ठीक है। फिर सेम यहाँ पर माइनस का ये cos थीटा sin थीटा, इधर प्लस का sin थीटा cos थीटा कितना आएगा 0, और फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। तो इसको हम आई मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दो मैट्रिक्स है x और y, है ना। मैंने आपको बताया था कि कभी भी मैट्रिक्स को अगर दिखाया जा रहा है तो कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, इसका मतलब x और y, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसमें बोला फाइंड x एंड y इफ x प्लस y आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस y हमें दे रखा है 7025, 7025, ठीक है। और एक और इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 3003। ये दो इक्वेशंस दे रखी है हमें, है ना, ठीक है। बस मैट्रिक्स की फॉर्म है कि x और y, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है जिनका सम ये है, जिनका डिफरेंस ये है, तो आपको x और y बताने हैं। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस, है ना, उनको सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, जैसे मैं यहाँ पर करूंगा कौन सा मेथड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड सभी ने पढ़ा होता है। इसका मतलब x कैंसिल आउट हो गया, है ना, y प्लस वाई इज व्हाट 2y इज इक्वल टू, अब हमें इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। इसका मतलब 7 में से 3 4, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, 5 में से 3 2,
ठीक है, तो ये 2 एक स्केलर यानी कॉन्स्टेंट यानी नंबर है, तो ये कहाँ जाएगा 1/2 4 0 2 2। अब मैंने आपको बताया था किसी स्केलर की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब इस नंबर की इन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करनी है, तो 1/2 की सब में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2 0 1 1, तो ये क्या आ गया हमारा y। ठीक है, अब इस y मैट्रिक्स को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकंड इक्वेशन में रखो, मान लीजिए हमने y को कौन सी इक्वेशन में रखा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो यहां पर आएगा x प्लस y की जगह 2 0 1 1 इज इक्वल टू 7 0 2 5। ठीक है, इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7 में से 2 माइनस होगा, कितना बच्चा 5। ठीक है, 0 में से 0 माइनस हो गया 0, 2 में से 1 माइनस हो गया 1 एंड 5 में से 1 माइनस हो गया 4, तो ये हो गया हमारा x। ठीक है, x हमारा ये रहा और y हमारा ये रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास यानी अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। सही है, अगर आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। ओके, थैंक यू।